और अब आगे विनाशकाले मुनीर बुद्धि। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पाले पोसे जा रहे जिस आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कमर तोड़ दी, पाकिस्तान में घुसकर भारत ने जिस आतंकी संगठन का मुख्यालय उजाड़ दिया, राख कर दिया, अब वही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से भारत के खिलाफ जहरीली साजिश रचने में लगा है। मीडिया हाउस ITV ग्रुप के अंग्रेजी अखबार द संडे गार्जियन ने बड़ा खुलासा किया है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने अपने साप्ताहिक उर्दू पत्रिका में भारत में खासकर कश्मीर के मुसलमानों से भारत के खिलाफ सशस्त्र जिहाद छेड़ने की अपील की है। जैश ए मोहम्मद ने इसी हफ्ते की शुरुआत में अपनी उर्दू पत्रिका में भारत विरोधी जहर उगला है। इसके साथ ही 6 पन्नों का एक डिजिटल पैम्फलेट भी पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के कुछ हिस्सों में क्लोज मैसेजिंग ग्रुप पर सर्कुलेट किया गया है। पैम्फलेट और लेख में जैश ने भारत के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का तो आह्वान किया, साथ ही इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक की भी प्रशंसा की। उधर कल ही पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फिर से कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। यानी ये सब कुछ मुनीर के दिमाग की उपज लगती है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जैश ए मोहम्मद की जिहादी कोशिश, भारत के खिलाफ पोस्टर साजिश, कश्मीर को दहलाने का ख्वाब, बताया गजवाए हिंद का द्वार। ऑपरेशन सिंदूर से नहीं आई अक्ल, पाकिस्तान की बदल जाएगी शक्ल। मुनीर की बुद्धि हुई भ्रष्ट, अब की बार पाक नष्ट। आतंकियों से मुनीर का गठजोड़, जवाब मिलेगा मुंह तोड़। विनाश काले मुनीर बुद्धि। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला जैश ए मोहम्मद, वही जैश ए मोहम्मद जिसके पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में हेडक्वार्टर को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ध्वस्त कर दिया, मटियामेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के आक्रमण में जैश के कम से कम 5 टॉप कमांडर ढेर कर दिए। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही जैश ए मोहम्मद फिर से भारत के खिलाफ सिर उठाने की जरूरत कर रहा है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है, भारत के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का आह्वान कर रहा है। गजवाए हिंद के बैनर तले भारत खासकर कश्मीर के मुसलमानों को सशस्त्र जिहाद के लिए उकसा रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा अंग्रेजी अखबार द संडे गार्जियन ने किया है। द संडे गार्जियन के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आधिकारिक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका में एक लेख छपा है। ये लेख हिफ्जुल्लाह तलहा के छद्म नाम से छापा गया है। जैश ए मोहम्मद ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही लेख को छापा है। लेख का शीर्षक फतह या शहादत, मदीना मदीना। लेख में गजवाए हिंद के तहत भारत के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का आह्वान किया गया है। भारत और कश्मीर में मुस्लिम युवाओं से आग्रह किया गया है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सशस्त्र जिहाद के लिए आगे आएं। जैश ने लेख में कश्मीरी आतंकियों को शहीद परिंदे बताया है। इसके साथ ही इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को भी जायज बताया है। इजराइल पर ईरान के हमले को इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ पूर्ण प्रतिशोध बताया गया है। लेख के अलावा 6 पन्नों का पैम्पलेट भी जारी किया गया है, जिसमें लेख वाली ही सारी बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की साप्ताहिक उर्दू पत्रिका हफ्त रोजा अल कलाम है, जिसमें भारत के खिलाफ लेख छापा गया है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद 6 पन्नों के पैम्फलेट को पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के कुछ इलाकों में क्लोज मैसेजिंग ग्रुप में डिजिटल रूप में सर्कुलेट कर रहा है। इसमें कश्मीर को गजवाए हिंद का द्वार बताया गया है। कट्टरपंथी समूहों से भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को उचित ठहराया गया है। पोस्टर में कश्मीर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर प्रशंसा की गई है। भारतीय मुसलमानों से इस्लाम के लिए बलिदान देने का आह्वान किया गया है। पैम्फलेट में इजराइल पर ईरान के हमले को सही ठहराया गया है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले की प्रशंसा की गई है। जैश ने ईरान के हमले को इस्लामी प्रतिक्रिया का उचित उदाहरण बताया है। दस्तावेज में दावा किया गया है कि जब ईरान ने पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई की तो अल्लाह की मदद उतरी। जैश ए मोहम्मद ने अपने लेख और पैम्पलेट में भारत और दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। अपने यहाँ पाले पोसे जा रहे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की राह पर ही चलते हुए पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान नेवी कैडेट पासिंग आउट परेड में
आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान देते हुए कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने की बात कही है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाए आसिम मुनीर ने फिर से पाकिस्तान के गंदे इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुनीर ने भी जैश की तरह ही कश्मीर में मारे गए आतंकियों को कुर्बानी बताया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला किस खौफनाक तरीके से लिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। महज 3 दिन में ही ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आए शहबाज और मुनीर ने सरेंडर करते हुए सीज फायर की गुहार लगाई। भारत ने सशर्त सीज फायर कबूल किया तो शहबाज और मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रचंड प्रहार को छिपाते हुए अपनी शेखी बघारी। अप्रैल महीने में मुनीर ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन यानी गले की नस बताते हुए आतंकियों को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को पर्यटकों पर अटैक किया। अब मुनीर ने एक बार फिर से आतंकियों को भारत के खिलाफ उकसाने भड़काने वाला बयान दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जनरल ये भूल गया है कि अब की बार भारत में सीमा पार से अगर एक भी आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेके बंसल साहब, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी जारी है और कुछ दिन का ही वक्त बीता है। इस बीच एक जैश ए मोहम्मद का पैम्फलेट जो सर्कुलेट हो रहा है और उससे पहले मुनीर की वो स्पीच जो उन्होंने कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में सामने रखी। मुनीर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, हम पूरी तरीके से समर्थन देते रहेंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा होना बाकी है और उसका मौका बहुत जल्दी मिलेगा ऐसा लगता है। डॉक्टर जेके बंसल। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, इसको अगर अच्छे तरह से देखा जाए तो मुनीर ने जो ये कहा है कि हमारी जुगलर वेन है और जो कश्मीर के अंदर में है, हम उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनको ऑपरेशन के मुद्दा उनको दबाया जा रहा है और हम उनका साथ देंगे। मुनीर ये भूल जाता है कि इस बार जब पहलगाम में अटैक हुआ तो सारे कश्मीर, उन्होंने कश्मीर को बंद कर दिया। कश्मीर की जो हम सारे मुस्लिम और हिंदू सबने मिल करके और एक लाइट मार्च निकाला, तो वहाँ उनका ये अभी जो चूरन बेचते थे वो चलने वाला नहीं है। तो ये इसको समझ जाना चाहिए। दूसरा, मुनीर को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस बार जब सिंदूर के जो ऑपरेशन किया है उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकाने जो आतंकी थे उनको नस्ते-नाबूद कर दिया गया और उनके 11 जो एयरबेस थे उनको खत्म कर दिया गया। करीब $6 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान घुटनों पर आकर उस समय उन्होंने माफी मांगी और हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया कि भाई हम तो माफ करो और लड़ाई बंद कर दो, तो तब सीज फायर हुआ। उससे इनको समझ में नहीं आता। दूसरा जो है, ये जैसे मोहम्मद का जो है मसूद अजहर ये कह रहा था अल्लाह मुझे भी उठा लेता, इसके इतने लोग मारे गए, वो उसको अभी कहाँ से शक्ति मिल गई? शक्ति कहाँ इसलिए मिली कि इनको जो मुआवजा दिया गया है करोड़ों करोड़ों रुपए का, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो इस तरह की घटनाएं करता रहता है। और ऊपर से पाकिस्तान ये भी कह रहा है
कि जी हम मुल्ला मुनीर ये भी कह रहा है कि हम स्टेबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे पूरे खित्ते में, और जबकि भारत जो है यहाँ पर जो अनस्टेबलाइज कर रहा है, अनप्रोवोक हमारे ऊपर में अटैक किया। और ये जो इस तरह की अनर्गल बातें करना, झूठ बोलना और दुनिया को बेवकूफ बनाना, ये गलत। दूसरा ये बताइए कि पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर ये कहता है कि यूएन रेजोल्यूशन में इसको रखा जाएगा, यूएन में तो सबसे पहले ये बोला है कि ये जो पीओके में पाकिस्तान की आर्मी है या जो पाकिस्तान ऑक्युपाई किया है उसको पहले खाली करेगी सर। तो उसको वो कहाँ चला जाता है उसको क्या। देखिए ये सारा मामला इसलिए है कि पाकिस्तान अभी एक फेल्ड स्टेट है। बलूचिस्तान के में जो बीएलए हैं इनको बहुत मार लगा रही है, इनके सैनिकों को मारा जा रहा है, उनको अपहरण किया जा रहा है, चौकियां पकड़ी जा रही हैं। उसी तरह से वजीरिस्तान के अंदर में है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आपके चैनल में उस दिन 16 लोगों को मार, जिनके 16 मिलिट्री के जो आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी जवान है, उनको मारा गया। और ये सब कुछ देखते हुए बाकी जो आईएमएफ के कड़े वो लगे हुए हैं सैंक्शंस, उन्होंने बड़े टैक्स बढ़ गए हैं, तो वहाँ की जनता को खाने पीने की बड़ी दिक्कत है। पानी बंद कर दिया हिंदुस्तान ने, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही किसानों को, तो वहाँ पे बड़ा एक हाहाकार है। तो इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान देना, पहले भी पाकिस्तान का ये एक रवैया रहा है और अभी भी उसी परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिए जा रहे हैं। और ये पता दुनिया जानती है, मुल्ला मुनीर भी जानता है कि अगर उसने कोई ऐसी गुस्ताखी ये की तो उसको बहुत करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भारत के ने कि अगर इस बार कोई पाकिस्तान की तरफ से एक हमला होता है आतंकी, तो वो यही माना जाएगा कि इनकी मिलिट्री ने ये हमला किया है। तो आईएसआई जो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन समझो, तो इनके ऊपर हमला होगा। अब की बार तो ये मतलब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इनके जितने भी मिसाइल और जो PL-15 मिला वहां से चीन से, जो इनके एयर डिफेंस मिले HQ-9 या HQ-16, वो सब फेल हो गए। तो ये इनका एयर डिफेंस भी नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। ठीक हमने है, तो विपिन शर्मा भी भारत मेरे की साथ है, मैं उनको भी ले लेता हूं इस चर्चा के इस दायरे में। विपिन शर्मा, आपको लगता है कि बहुत जल्दी अगर मुनीर, आसिम मुनीर पासिंग आउट परेड में ये इशारा दे रहे हैं कि भारत जिन्हें टेररिस्ट मानता है हम उसे टेररिस्ट नहीं मानते, और जैश ए मोहम्मद का वो पैम्फलेट जो इसके साथ साथ अब सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, यानी बहुत जल्दी पाकिस्तान एक बार फिर भारत में कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश में है जो भारत को प्रेशर मिलाए। और क्योंकि भारत ने कहा हुआ है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर सिचुएशन क्या दिखती है आपको? देखिए, सर्वप्रथम राजीव जी मैं ये बोलूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी महज पॉज हुआ है और यहां पर उस पर विराम नहीं लगा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान भूल जाता है, और खास तौर पे ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल अभी जनरल साहब बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पूरा देश इनका सम्मान करता है। और अमूमन हम जब फौजियों की बात करते हैं तो बड़े सम्मान पूर्वक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कैसी इनकी ट्रेनिंग मिलती है, और ये जो कैसे कैडेट्स को ट्रेन करते हैं, पता नहीं क्या जिहादी बनाते हैं इनको। तो यहां पर ये सेल्फ स्टाइल्ड 5 स्टार जनरल है और आतंकवादी है ये, क्योंकि इसके हाथ रंगे हुए खून से कि जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में, धरती के स्वर्ग में। तो यहां पर यह पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हिंदुस्तानी डीजीएमओ को फोन करके गुहार लगाई थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर जो चला रहे हैं उसको विराम करें। और वहां पर तो उनको दिन में तारे दिख गए थे और दुश्मन को समझ आ गया था ये नया हिंदुस्तान है, ये करने में विश्वास करता है, क्योंकि अगर आप ये बाज नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान आप ही की भाषा में आपको जवाब देने में सक्षम है, और यहां पर हिंदुस्तान किसी का सुनेगा नहीं। और मैं इस पे उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, यहां पर वो जो जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, हम तो एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद। हमें अपने हिंदुस्तान पे नाज है, और ये पाकिस्तानियों को और उनको शह देने वाले मुल्कों को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। धरती का स्वर्ग है और हिंदुस्तान का मुकुट है। और खल इनको ये रहा है कि 370-35 की धारा हटाई और वहां पर्यटन जब ये बढ़ रहा था, और ये तो धरती का स्वर्ग है, तो वहां पर इनको खलने लग गया। और इनको जो शह देने वाले मुल्क है, तो ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने जब अमेरिका की परवाह नहीं करी, और मैं मिसाल के तौर में संक्षेप में बोलूंगा कि हम तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। 2019 में
ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट। तत्कालीन राष्ट्रपति जब अपने पहले कार्यकाल में थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उन्होंने चेष्टा करी कि हमारे प्रधानमंत्री से बात करें, बोले कि कश्मीर के मुद्दे पे हस्तक्षेप करेंगे। तो दो टूक हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला, इट्स अ बायलैटरल इशू, और यहां पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब हम विश्व का सबसे एक शक्तिशाली नेता को दो टूक जवाब दे सकते हैं, तो बाकियों की क्या मजाल। तो यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये बार बार बाज नहीं आ रहा, ये सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल ये बात करता है टू नेशन थ्योरी की। एक बात समझ लेनी चाहिए, ये ब्रिटिशर्स अंग्रेज चले गए जो डिवाइड करते थे हिंदुस्तान को, यहां पर हम लोग एक हैं। और यहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करें, हमें नाज है कि पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जहां पर समाज का हर एक तबका महफूज है, सुरक्षित है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाने के काम करते हैं, ये आपस में बांटने का काम कर रहा है ये आसिम मुनीर, तो ये भूल जाए, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। अब पाकिस्तान की परवाह करे, वहां पर तबाही का जो मंजर मचा हुआ है, और ये तो खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो जहरीली जुबान थी उसके कारण ये पहलगाम में जो नापाक घटना हुई है, उसका जिम्मेदार सीधा आसिम मुनीर है। तो उसको कार्रवाई से बचने के लिए ये कर रहा है, और साथ में प्रस्ताव दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का दूत बनाया जाए, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए। तो देखिए अब पाकिस्तान की चलने नहीं वाली, और यहां पर दुनिया को पता है कि सही माने में आतंकी मुल्क कौन है, आतंकियों को शय कौन सा मुल्क देता है। और हिंदुस्तान तो जाना जाता है कि हम अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन बाज नहीं आएगा तो ये नया हिंदुस्तान है मुंह तोड़ जवाब देने में मेजर जनरल जेके बंसल, आपको लगता है पिछली बार जिस तरीके से आसिम मुनीर ने वो विदेश में जाकर तकरीर की थी और उसके ठीक बाद पहलगाम हुआ था, इस बार भी सीक्वेंस ऐसा ही है? क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसके इशारे पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में कुछ खून खराबा कर सकते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, पिछली बार जो पाकिस्तान का डायस्पोरा था, जो बाहर लोग रहते हैं, उनके सामने तकरीर की थी और इस तरह की घटना हुई। तकरीर अपनी जगह रही, लेकिन इसमें ये पाकिस्तान के आतंकियों को भड़काते तो हैं ही, उसके साथ साथ पूरा सपोर्ट भी देते हैं। और आधे लोग तो उसमें ISI के ही होते हैं, फौजी लोग टेररिस्ट बन के आ जाते हैं। तो अब ये या तो वो सिर्फ कहने के लिए कह रहा, अपनी जनता को दिखाने के लिए, और मन में तो ये भी सोच रहा होगा ना आतंकी मुनीर के, भाई जो है अगर इस तरह की कोई दुस्साहस किया तो भारत जो मुंह तोड़ जवाब देगा, और इस बार वो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका कुछ कहीं क्या होता है, जो टेररिस्ट मानसिकता होती है ना, वो मरते जाएंगे लेकिन अपने आदत नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखिए, हमास के जो लोग मर गए, वहां पर 60,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए और सारे खत्म हो गए उनके, फिर भी लड़े जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं और जो इनकी मानसिकता है, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। और भरोसा इसलिए भी नहीं है कि अभी हमारे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं काफी सिक्योरिटी के, लेकिन ये दुस्साहस कर सकते हैं। पर इतनी बात जरूर है कि जो भी आतंकी यहाँ पे आएगा, पहले तो उसको यही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और दूसरा जो है पाकिस्तान के ऊपर में भी इसका अटैक होगा, जिसको पाकिस्तान सहन नहीं कर पाएगा। अभी भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कह दिया है कि हमने एक न्यू नॉर्म ये कर दिया है कि जो अगर कोई अटैक पाकिस्तान की तरफ से आतंकी होता है, तो उसको जो है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का ही हमला माना जाएगा। तो अब डायरेक्ट जो इनके फौजी ठिकाने उन पर अटैक हुआ। पहले तो हमने उनके जो है सिर्फ टेररिस्ट के किए थे, अब की बार इनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से इनका दिमाग में आ रहा है कि अमेरिका ने इनसे थोड़ा सा ठीक से बात कर ली या इतना चुपचा बना के उधर बुला लिया, उसका यह है, या लेकिन चीन फिर की भी तरफ मुझे से लगता कोई है सर कि अब चेत जाने की जरूरत है। पिछली बार का अनुभव ये कहता है कि पाकिस्तान फिर किसी ऐसी तैयारी में लगा हुआ होगा। समय मेरे पास कम है। विपिन सर आपका और मेजर जनरल जेके बंसल आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के सामने